नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। विधानसभा कार्रवाई के दौरान बोले सीएम योगी, कहा चर्चा लोकतंत्र को मजबूत बनाती है, देश के विकास में सभी का योगदान। संत प्रेमानंद को किडनी देना चाहते हैं राज कुंद्रा, पत्नी शिल्पा शेट्टी के साथ पहुंचे वृंदावन। संत ने स्वस्थ और आनंद से रहने का दिया आशीर्वाद। यूपी डीजीपी राजीव कृष्ण ने स्वतंत्रता दिवस जन्माष्टमी पर पुलिस को दिए हाई अलर्ट रहने के निर्देश, कहा शोभा यात्रा जुलूसों की कार्रवाई की वीडियोग्राफी हो। यूपी में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी, सीएम ने दिए विशेष निगरानी के आदेश। कानपुर के बिकरू कांड में आरोपी एसआई के शर्मा की जमानत 8वीं बार खारिज, हाईकोर्ट ने कहा गंभीर आरोप में मुकदमे का ट्रायल चल रहा है, 100 से अधिक गवाह। और उत्तर प्रदेश के 23 जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी, पश्चिम के इलाकों के लिए जारी हुआ विशेष अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश को संबोधित कर रही हैं। राष्ट्र के नाम संबोधन उनका आ रहा है, आपको सुनाते हैं। का अधिकार स्वयं को अर्पित किया। अनेक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जेंडर, रिलीजन तथा अन्य आधारों पर लोगों के मताधिकार पर पाबंदियां होती थी, परंतु हमने ऐसा नहीं किया। चुनौतियों के बावजूद भारत के लोगों ने लोकतंत्र को सफलतापूर्वक अपनाया। लोकतंत्र को अपनाना हमारी प्राचीन लोकतांत्रिक मूल्यों की सहज अभिव्यक्ति थी। भारत भूमि विश्व के प्राचीनतम गणराज्यों की धरती रही है। इसे लोकतंत्र की जननी कहना सर्वथा उचित है। हमारे द्वारा अपनाए गए संविधान की आधारशिला पर हमारी लोकतंत्र का भवन निर्मित हुआ है। हमने लोकतंत्र पर आधारित ऐसी संस्थाओं का निर्माण किया जिनसे लोकतांत्रिक कार्यशैली को मजबूती मिली। हमारे लिए हमारा संविधान और हमारे लोकतंत्र सर्वोपरि है। अतीत पर दृष्टिपात करते हुए हमें देश के विभाजन से हुई पीड़ा को कदापि नहीं भूलना चाहिए। आज हमने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया। विभाजन के कारण भयावह हिंसा देखी गई और लाखों लोग विस्थापित होने के लिए मजबूर किए गए। आज हम इतिहास की गलतियों के शिकार हुए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। प्यारे देशवासियों, हमारे संविधान में ऐसे 4 मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाए रखने वाले 4 स्तंभ हैं। ये मूल्य है न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। ये हमारी सभ्यता के ऐसे सिद्धांत हैं जिन्हें हमने स्वाधीनता संग्राम के दौरान पुनः जीवंत बनाया है। मेरा मानना है कि इन सभी मूल्यों के मूल में व्यक्ति की गरिमा की अवधारणा विद्यमान है। प्रत्येक व्यक्ति समान है और सभी को ये अधिकार है कि उनके साथ गरिमापूर्ण व्यवहार हो। स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा सुविधाओं तक सभी की समान पहुंच होने चाहिए। सभी को समान अवसर मिलने चाहिए। जो लोग पारंपरिक व्यवस्था के कारण वंचित रह गए थे, उन्हें मदद की जरूरत थी। इन सिद्धांतों को सर्वोपरि रखते हुए हमने 1947 में एक नई यात्रा शुरू की। विदेशी हुकूमत की लंबी अवधि के बाद स्वाधीनता के समय भारत घोर गरीबी से जूझ रहा था, लेकिन तब से अब तक के 78 वर्षों में हमने सभी क्षेत्रों में असाधारण प्रगति की है। भारत ने आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने के मार्ग पर काफी दूरी तय कर ली है और प्रबल आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। आर्थिक क्षेत्र में हमारी उपलब्धियां साफ साफ देखी जा सकती है। पिछले वित्त वर्ष में 6.5% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर के साथ भारत दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्था में सबसे तेजी से बढ़ने वाले देश है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में व्याप्त समस्याओं के बावजूद घरेलू मांग में तेजी से वृद्धि हो रही है।
मुद्रास्फीति पर नियंत्रण बना हुआ है, निर्यात बढ़ रहा है। सभी प्रमुख संकेतक अर्थव्यवस्था की मजबूत स्थिति को दर्शा रहे हैं। ये हमारे श्रमिक और किसान भाई बहनों की कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ साथ सुविचारित सुधारों और कुशल आर्थिक प्रबंधन का भी परिणाम है। सुशासन के माध्यम तो स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करती नजर आई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इस दौरान आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। विभाजन विभीषिका दिवस जो स्वतंत्रता दिवस से पहले आज 14 अगस्त के दिन विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जा रहा है। पूरे देश में हालांकि ये मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी ये विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जा रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी विभाजन विभीषिका दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए। उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। इस दौरान क्या कुछ कहा सुनाते हैं आपको। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, राज्यसभा के माननीय सांसद और पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, राज्यसभा के माननीय सदस्य पूर्व डीजीपी श्री ब्रजलाल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी समाज कल्याण विभाग के मंत्री श्री सीएम अरुण जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री विजय मौर्य जी, महानगर अध्यक्ष श्री आनंद द्विवेदी जी, लखनऊ की पूर्व महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, सिंधी एकेडमी के पूर्व उपाध्यक्ष श्री नानक चंद लखवानी जी, आज के इस स्मृति दिवस कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, श्री मानवेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक श्री नीरज बोरा जी, विधान परिषद सदस्य श्री मुकेश शर्मा जी, माननीय विधायक श्री योगेश शुक्ला जी, सभी हमारे अन्य पदाधिकारीगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, 14 अगस्त 1947 दुनिया के इतिहास का एक काला अध्याय, बर्बरता और विभीषिका का एक ऐसा काला अध्याय जो कभी विस्मृत न करने वाला है। लगभग 1.5 से 2 करोड़ की आबादी का पलायन, 15 से 20 लाख लोगों का कत्लेआम, अपने घर से बेघर हो जाना, अपनी ही विरासत को विस्मरण करने के लिए मजबूर हो जाना, अपनी ही संपत्ति और सुरक्षा को दांव पे लगा करके दर दर की ठोकर खाने के लिए भटकना, बहन और बेटियों के साथ, माताओं के साथ जिस प्रकार की निर्ममता और बर्बरता की गई, यह 14 अगस्त 1947 की वह विभाजन की विभीषिका है जिसने पाकिस्तान जैसे दानों को जन्म दिया। लाखों लोगों के कत्लेआम से जो पाकिस्तान बना हो, वह आज भी हिंदुस्तान को डसने के लिए हर प्रकार के षड्यंत्रों में लिप्त है, हर प्रकार के षड्यंत्रों में लिप्त है। और सबसे बड़ी बात कि इतनी बड़ी त्रासदी के बाद
हम इन चीजों को देखते होंगे। कि इस दिवस को पूरी तरह विस्मृत सा कर दिया गया। विभाजन के त्रासदी के शिकार हुए उन नागरिकों का कसूर क्या था? वे तो भारत के नागरिक थे, भारत के धर्म के साथ जुड़े हुए थे। कोई हिंदू, सनातनी हिंदू था, कोई सिख था, कोई बौद्ध था, कोई जैनी था, लेकिन उन्हें उस विभिन्नता का शिकार, उस भीषण बर्बरता का शिकार होना पड़ा था। यह कह देना कि विभाजन, एक सनातन राष्ट्र को विभाजन की ओर धकेल देना, सृष्टि के आदि से जो देश एक था, हिमालयम समारभ्य यावत इंदु सरोवरम तम देवत निर्मितम देशतम हिंदुस्तानम प्रचक्षते, जिस भारत के बारे में हमारा पुराण, हमारा साहित्य इस बात का उल्लेख करता रहा हो, कैसे उसकी दो भुजाएं काट दी गई, कैसे उसके मूल नागरिकों का कत्लेआम कर दिया गया और इसको यह मान लिया गया कि एक प्रशासनिक निर्णय है जो शांतिपूर्ण तरीके से, जहां 2 करोड़ लोग अपने घर और अपनी संपत्ति से वंचित हो रहे हो, जहां 20 लाख लोगों का कत्लेआम किया जा रहा हो, कांग्रेस जैसे दलों को यह एक प्रशासनिक निर्णय दिखता था, जैसे 2 भाइयों की संपत्ति का विभाजन हो, जैसे 2 भाइयों के संपत्ति के विभाजन का निर्णय हो। इस प्रकार की बेशर्मी पूर्ण उनके वक्तव्य उस समय भी कांग्रेस की राजनीतिक लिप्सा को प्रदर्शित करता है, जो चरित्र उनका आज भी देखने को मिलता है। इन्होंने 1947 में देश के साथ धोखा दिया और इसको एक प्रशासनिक निर्णय मान करके, एक शांतिपूर्ण प्रशासनिक विभाजन का निर्णय बता करके देश की जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम किया था। किस तरीके से रावलपिंडी से, मुल्तान से हिंदू और सिखों का, बौद्धों का पूरी तरह सफाया किया गया, किस तरीके से उन्हें बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया। ट्रेन की ट्रेन भर के आती थी, उनके सिर कलम कर दिए जाते थे, बहन और बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा था। लेकिन कांग्रेस के नेता देश के अंदर जश्न मनाने में लगे थे, संपत्ति बनाने में लगे थे। किसी को स्मरण नहीं हुआ देश के अंदर हर उस बड़ी त्रासदी का स्मारक बना। तो इस दौरान लखनऊ में आयोजित विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने तमाम प्रमुख बातें कही। इस दौरान एक ब्रेक का वक्त है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत। रुक करेंगे अगली खबर का, मथुरा से अहम खबर, जहां अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा संग वृंदावन पहुंची हैं। तो शिल्पा शेट्टी अपने पति राज कुंद्रा के साथ वृंदावन पहुंची हैं। संत प्रेमानंद महाराज के उन्होंने दर्शन किए और आशीर्वाद लिया है। राज कुंद्रा ने प्रेमानंद जी महाराज को अपनी किडनी देने की बात कही है। इस दौरान प्रेमानंद जी के द्वारा कहा गया कि आप स्वस्थ रहो, वही काफी है मेरे लिए। तो मथुरा से अहम खबर आपको दिखा रहा। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी अपने पति राज कुंद्रा के साथ वृंदावन पहुंची हैं। संत प्रेमानंद महाराज के उन्होंने दर्शन किया, आशीर्वाद लिया है। कुंद्रा ने महाराज जी को अपनी किडनी देने की बात कही। एक अभिनय है, आपको पति का अभिनय, आपको पत्नी का अभिनय है, कहीं माता का अभिनय है, कहीं पुत्र का अभिनय है। ये सब अभिनय करते हुए पूरा जीवन हमें व्यतीत करना है। लेकिन जीवन किसके लिए व्यतीत करना है, ये प्रश्न का समाधान चाहिए। हम धन कमाते हैं,
हम सब कुछ करते हैं भोगों के लिए, सुविधा के लिए। सुविधा किसके लिए? जीवन के लिए। लेकिन जीवन किसके लिए? प्रश्न यहाँ खड़ा हो जाता है। अगर बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बुलंदशहर से अगली खबर है, जहां ककोड़ पुलिस और स्वाट टीम ने खुलासा किया 3 लुटेरे गिरफ्तार किए गए हैं। कार लूटकांड का पुलिस ने सफल अनावरण किया है। नोएडा से अलीगढ़ के लिए टैक्सी बुक की थी। आरोपियों ने ककोड़ में लूट की थी अर्टिगा। आरोपियों ने ककोड़ में अर्टिगा लूट ली थी। ककोड़ पुलिस व स्वाट टीम ने संयुक्त कार्रवाई की है। इस दौरान गिरफ्तार हुए लुटेरे पंकज, जितेंद्र और मनीष। लूटी हुई अर्टिगा समेत एक अन्य अर्टिगा कार भी बरामद हुई है। लुटेरों के पास से तमंचा और 2 कारतूस बरामद हुए हैं। 3 अगस्त को थाना ककोड़ कोतवाली क्षेत्र में वारदात हुई थी। एसपी सिटी शंकर प्रसाद ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले का खुलासा किया। तो लुटेरों के पास से तमंचा व कारतूस बरामद किया गया है। 2 कारतूस व 1 तमंचा बरामद किया गया है। लूटी गई अर्टिगा समेत एक अन्य अर्टिगा कार भी बरामद की गई। लुटेरों के पास से तमंचा व 2 कारतूस बरामद किए गए हैं। 3 अगस्त को थाना ककोड़ कोतवाली क्षेत्र में हुई थी वारदात। और अगली खबर बुलंदशहर से, जहां देशभक्ति के रंगों में सराबोर पुलिस। रंगों में सराबोर तिरंगा यात्रा निकाली गई। हाथों में तिरंगा लेकर लगाए गए नारे। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा के नारे लगाए गए। नारे के साथ सड़कों पर निकले कानून के रखवाले। देश की एकता, अखंडता, अमन चैन का संदेश इनके द्वारा दिया गया। तिरंगा सिर्फ राष्ट्रीय ध्वज नहीं बल्कि शौर्य, बलिदान व अनुशासन की निशानी है। तो पुलिस कर्मियों के द्वारा यह बात कही गई। पुलिस लाइन से कलाम लल्ला बाबू चौराहे पर यात्रा पहुंची। नगर भर में निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा। एसपी सिटी शंकर प्रसाद, एसपी देहात तेजवीर सिंह, एएसपी सृजुल समेत पुलिसकर्मी, भारी संख्या में पुलिसकर्मी इस यात्रा में शामिल हुए। एसएसपी बुलंदशहर दिनेश कुमार सिंह ने इसकी अगुवाई की। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कुशीनगर से अगली खबर, जहां युवकों का स्टंट करते वीडियो वायरल हुआ। आपको बता दें, थार जीप पर बैठकर कर रहे थे स्टंट। यातायात नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आपको बता दें, पनिहवा गंडक नदी पुल पर यह वीडियो बनाया गया है। तस्वीरें साफ तौर पर सामने आई हैं। आप देख सकते हैं, खड्डा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। थार जीप पर बैठकर स्टंटबाजी का यह वीडियो सामने आया है। यातायात नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। खड्डा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फतेहपुर से अगली खबर, जहां अब्दुल समद मकबरे विवाद का यह पूरा मामला, जिस पर पुलिस अब सतर्क नजर आ रही है। पूरे जिले में धारा 163 लगाई गई है। सोशल मीडिया पर छिड़ा हिंदू मुस्लिम विवाद। आपसी सौहार्द बिगाड़ने वाले किए जा रहे हैं पोस्ट। तो आपसी सौहार्द बिगाड़ने के पोस्ट भी लगातार किए जा रहे हैं। दोनों पक्षों से ये पोस्ट किए जा रहे हैं। किसी भी तरह के जुलूस, जलसे और प्रदर्शन पर फिलहाल प्रतिबंध लगाया गया है। भड़काऊ पोस्ट करने वालों की उल्टी गिनती भी शुरू की जा चुकी है। पुलिस ने सोशल मीडिया पर भी निगरानी शुरू की है। विवादित और भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। डीएम रविंद्र सिंह और एसपी अनूप कुमार सिंह का आदेश, कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश आला अधिकारियों के द्वारा दिया गया। अब बात करेंगे अगली खबर की। लखनऊ से अगली खबर है, जहां सपा विधायक पूजा पाल पार्टी से बर्खास्त हुई है। समाजवादी पार्टी ने पूजा पाल को निष्कासित किया है। सदन में सीएम योगी की तारीफ करना पूजा पाल को भारी पड़ा है और समाजवादी पार्टी से विधायक पूजा पाल का निष्कासन हो गया है। पूजा पाल पर मुख्यमंत्री की तारीफ करना भारी पड़ा है। सीएम योगी की तारीफ करने पर पूजा पाल को पार्टी से बाहर कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी से उनको निष्कासित किया गया है। अखिलेश यादव ने विधायक पूजा पाल को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है। पार्टी विरोधी गतिविधियों से काफी नाखुश थे अखिलेश यादव, ये बात कही जा रही है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जौनपुर जिले के रामपुर ब्लॉक प्रमुख के आह्वान पर वाल्टर डिग्री कॉलेज से लेकर रामपुर विकास खंड तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा में हजारों की संख्या में लोगों ने देशभक्ति के नारे के साथ भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारों से पूरा इलाका गुंजायमान हुआ। वहीं तिरंगा यात्रा का शुभारंभ जिलाधिकारी जौनपुर डॉक्टर दिनेश चंद्र ने किया। इस यात्रा की सफलता पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों के अंदर कितनी देश प्रेम की भावना है वो साफ तौर पर देखने को मिली। वहीं कल के तिरंगा यात्रा की सफलता को लेकर भी डीएम ने जनपदवासियों का दिल से आभार जताया।
सबसे पहले इस तिरंगा यात्रा में शामिल होते हुए जितने भी हमारे इस क्षेत्र के सम्मानित लोग हैं, क्षेत्र की सम्मानित जनता, मैं उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और धन्यवाद उसको व्यक्त करता हूँ। यह हमारा तिरंगा यात्रा बालथर डिग्री कॉलेज से लेके रामपुर विकासखंड मुख्यालय तक था। मैं जौनपुर के निवासियों को, यहाँ के ऊर्जावान नागरिकों को और देश प्रेमियों को हृदय से बधाई दूंगा कि जिस प्रकार से जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के तत्वाधान में तथा यहाँ नागरिकों की ऊर्जा, आप देख सकते हैं कि शायद ही कोई गांव का ऐसा मोहल्ला होगा जहां पर तिरंगा यात्रा ना निकाली गई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सोनभद्र जनपद के चौपन थाना क्षेत्र में रोडवेज बस और ट्रक की टक्कर हो गई। हादसा जोरदार था, किंतु गनीमत रही कि बस में सवार यात्री बाल बाल बच गए। आपको बता दें, मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे के बाद मौके पर भारी संख्या में लोग जुट गए और पुलिस को भी सूचना दी गई। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।